हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कपूर और मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे सीख सकते हैं किसी ऐड को चलाना या किसी ऐड की टारगेटिंग करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल, फिर मैं SERP में डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल। आप अपना कीवर्ड लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसलिए कीवर्ड लिया क्योंकि जनरली मुझे इस कीवर्ड पे ऐड शो हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहली ऐड दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है ऐड मेलचिम की। आप ब्रांड भी रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आप अपने जो जाइंट पेयर हैं उनको थोड़ा सा पहचानिए। आपको पता चलेगा कि आप इंडस्ट्री से कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ब्रांड होते हैं वो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग ओवर द नाइट गेम नहीं है। इसमें आपको टाइम लगता है, साल लग जाते हैं, कई बार 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो पहली ऐड आ रही है मुझे मेलचिम की, दूसरी ऐड आ रही है मुझे सिंपली लर्न की। ठीक है, ऑनलाइन ERISB.edu की कोई इंस्टीट्यूट है, वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। फोर्थ ऐड आ रही है मुझे फिट डिजिटल की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो URL है इसके साइड में एक छोटा सा डाउनलोड करके एरो बनाया है, उसमें लिखा आ रहा है वाई दिस एड। तो मैं जब वाई दिस एड पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो एड है वो क्यों रन हो रही है, कौन सा टाइप की इन्होंने ऑडियंस टारगेट की है, जो मेलचिन की है। तो इन्होंने यहाँ पे हमें देखना है अबाउट दिस एडवर्टाइजर। जो एडवर्टाइजर है वो वेरीफाइड गूगल अकाउंट को टारगेट कर रहा है। ठीक है, मेलचिम है और उनकी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट है। मैंने यहाँ पे कहीं लोकेशन यूनाइटेड स्टेट सेट कर रखी होगी। ठीक है, गूगल सेटिंग से जाके, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। इन्होंने बेसिकली USA लोकेशन को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी यहाँ पे लोकेशन USA सेट कर रखी है। और देख लेते हैं वाई यू आर सीइंग दिस एड। मैं इस एड को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि ये वाले जो यहाँ पे फैक्टर आ रहे हैं इसकी वजह से मुझे एड दिखाई दे रही है। ठीक है, पहला फैक्टर है गूगल एस्टिमेट योर अप्रोक्सीमेट करेंट लोकेशन। मैंने पहले ही बताया USA मैंने टारगेट किया और मैंने अपनी लोकेशन USA सेट कर रखी है यहाँ से। ठीक है, दूसरा है गूगल एस्टिमेट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी। तो इन्होंने बेसिकली कीवर्ड को टारगेट किया है, इसलिए मेरी एड शो हुई है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है गूगल एस्टिमेशन ऑफ रेलिवेंट लोकेशन। ठीक है, लोकेशन हमने ऊपर वाले पॉइंट से भी देख लिया, इससे भी देख लिया। योर करंट सर्च टर्म। तो बेसिकली सर्च टर्म और ये कीवर्ड दोनों चारों सेम पॉइंट हो गए। योर रिसेंट सर्चेज वाइल यू आर साइनिंग इन टू द गूगल। रिसेंट सर्चेज मतलब जो पुरानी सर्चेज भी दिखा रहा है, मतलब मैं इसी डोमेन का पर्सन हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहली बार ये कीवर्ड डाला है। इसी के रिलेटेड कीवर्ड भी मैं गूगल में डालता रहता हूँ सर्च करने के लिए। बेसिकली मेरा प्रोफेशन ही यही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्टिव यूजर ने ऑलरेडी ऑडियंस वाले चैप्टर में सीखा हुआ है कि एक्टिव ऑडियंस कौन से होते हैं जो इन मार्केट रिसर्च में काम आ रहे होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है वो है गूगल एस्टिमेट योर इंटरेस्ट। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट अगर आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट, चौथे पॉइंट आपस में मिलते जुलते हैं। इन्होंने USA लोकेशन को टारगेट किया है, इंटरेस्ट को, और मेरे जो रिलेवेंट सर्चेस होती हैं उनको टारगेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कट कर रहा हूँ। अब ऐसे ही अब आप दूसरी ऐड को भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है simplylearn.com डिजिटल मार्केटिंग। मैं इसके वाई सी दिस ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, एडवर्टाइजर के बारे में बता रहे हैं। एडवर्टाइजर जो है सिंपली लर्न सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिया बेस्ड कंपनी है। वाई यू आर सीइंग दिस एड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये दिखा रहा है योर एज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इन्होंने 27 से 30 साल के लोगों को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि प्रोफेशनल्स उसी एज में आएंगे। बेसिकली 35 साल भी हो सकता है, लेकिन मेरी एज इसके बीच में ही है, इसलिए मैंने आपको ये वाले फैक्टर बताया। अदर इन्फॉर्मेशन ये है योर रिसेंट सर्चेज वाइल यू आर साइनिंग टू द गूगल, योर करंट सर्च टर्म। मेरी पुरानी सर्च को और अभी करंट की सर्च टर्म के हिसाब से इन्होंने मुझे ऐड दिखाई है। और मेरी लोकेशन की भी, क्योंकि ये पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं तो मैं भी इंडिया के अंदर ही आता हूँ। रेलिवेंट लोकेशन मैं बेसिकली दिल्ली में हूँ, तो ये भी इसमें अंदर आ रहा है। और इंटरेस्ट, मैं डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा फैन हूँ, तो मैं पढ़ा भी डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। तो इसीलिए इन्होंने मेरे को ऐड दिखाई है, क्योंकि मोरलेस देखेंगे तो आपको सिमिलर मिलेगा, लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री दूसरी है तो आपको अच्छे अच्छे फैक्टर मिल जाएंगे। मान लीजिए कुछ और टाइप करते हैं ताकि हमें कुछ और मिले। टूर टू शिमला फ्रॉम दिल्ली, ये टाइप करके देखते हैं कोई ऐड आ रही है। तो पहली ऐड आई है मुझे हॉलीडेज मार्केट ट्रिप की। दूसरी ऐड आ रही है मुझे हिमाचल ट्रिप मेकर, है ना, 349 पे ये हिमाचल की पैकेज दिखा रहा है मुझे। मैं इसी यहीं पे जो डाउनवर्ड एरो है वाई सीधे साइड पे क्लिक करूंगा और ये दिखाएगा वेकेशन पैकेज करके कोई कंपनी है, टॉपिक है इनका। बेसिकली ये टॉपिक पे ऐड चला रहे हैं वेकेशन पैकेज करके। योर रीसेंट सर्चेस, क्योंकि मैं इस ट्रिप के बारे में सर्च करता रहता हूँ। मेरा करंट टर्म, कीवर्ड बेस पे इन्होंने ऐड चलाई है। करंट लोकेशन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रिलेवेंट लोकेशन। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस एडवर्टाइजर को ब्लॉक भी कर सकता हूँ। आज के बाद मुझे इस कंपनी की कभी भी कोई ऐड नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। लाइक करूंगा तो इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारी ऐड दिखाई देंगी। रिपोर्ट भी कर सकता हूँ अगर इन्होंने कुछ अनअप्रोप्रिएट डिटेल मांग रहे हैं। मान लीजिए आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग रहे हैं या आधार कार्ड की डिटेल मांग रहे हैं, कोई ऑफेंसिव चीज अगर आप चला रहे हैं तो आप यहाँ पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जो फर्दर गूगल के पास नोटिफिकेशन जाएगा।
ठीक है, और 10-15 लोग अगर आपकी ऐड को इस तरीके से करते हैं तो गूगल आपका अकाउंट भी बैन कर सकता है। तो आपको पता चला होगा कि कॉम्पिटिटर को से हम कैसे सीख सकते हैं। अगर आपके पास पेड टूल है तो एचरेफ, एसईएम, रिस्टेज की फर्दर डिटेल्स भी आ जाएगी, उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। बट हाँ, आप अपने कॉम्पिटिटर को हेडलाइन तो देखिए, यूआरएल भी देखिए, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं ये वाई सी दिस एड में कि बेसिकली किस टाइप की ऑडियंस को उसने टारगेट किया हुआ है। आप अगर मैं थर्ड एड पे आऊंगा तो आप देखिए इन्होंने फॉर्म भी दे रखा है। लीड फॉर्म हमने बात की थी, लीड फॉर्म जनरेशन की। तो ये भारत बुकिंग हॉलीडेज कंपनी का नाम है, छोटा सा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया और मेरी प्री फिल डिटेल यहाँ पे आ गई ऑलरेडी जो। ठीक है, और मैं सबमिट करूंगा तो ये सारी डिटेल उनके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।